हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। मैं रिएक्शन रिव्यू वीडियोस बनाती हूं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज में अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को बेल का नोटिफिकेशन भी हिट करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे एक अधेड़ उम्र के मास्टर की, जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम करता है कि वो एक मास्टर है, एक डायरेक्टर की उपाधि पे है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियाँ इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे करता है। यहाँ तक कि एक पढ़ा लिखा अधेड़ उम्र का आदमी जो रिटायरमेंट की एज पे पहुँचने वाला है, वो ना सिर्फ सोशल मीडिया में औरतों का बल्कि अपने घर की बहू को, उसकी माँ को भी भरी सोशल मीडिया पे प्रताड़ित करता है, अपमान करता है। तो उनकी सहयोग देती हैं उनकी मैडम जो सिर्फ उनकी ही मैडम है। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको 110% पसंद आने वाली है और वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को ये शॉर्ट कुर्ती पसंद आ रही है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है गाइस, आप इसको जीन्स के साथ, लेगिंग के साथ, पटियाला शलवार के साथ, ट्राउज़र्स के साथ बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। इस तरीके से ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है बेसिकली इसका नेक, और साथ में लेस लगी है। पीछे से पूरी डोरी पैटर्न है ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। फुल स्लीव्स का है, स्लीव्स में भी इस तरीके से लेस लगी है, तो आप इसे ले सकते हो। बट ये कॉटन का कपड़ा नहीं है, लेकिन बहुत स्टाइलिश है और आजकल ट्रेंड का हिस्सा है, तो डेफिनेटली आप लोग बाय कीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो गाइज़, बड़ी हैरानी होती है मुझे ये चीज़ देख के कि प्यार करो, नफ़रत भी करो, लेकिन ना तो अंधी नफ़रत करो ना ही अंधा प्यार करो। एक 5th स्टैंडर्ड के बाद का, प्राइमरी के बाद का बच्चा भी बाजारू वर्ड के अर्थ को बहुत बखूबी जानता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस शब्द को लेके भी मैनिपुलेशन का जो लेवल है ना, वो पीक पे है। अगर गलती से इस शब्द का उच्चारण छोटा सुपुत्र कर देता, उसकी धर्मपत्नी के मुंह से निकल जाता, तो सबके सब उसको नोच के खाने को तैयार हो जाते, धज्जियाँ उड़ा देते उसकी, जबकि उसने अभी तक अपनी ज़ुबान खोली नहीं है। अगर ये शब्द वो लेके आता अपने मुंह से और वो औरतों को ये शब्द बोलता, तो जाने मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, जाने कौन कौन से कार्ड खेल लिए जाते। लेकिन क्योंकि इतना आदरणीय शब्द एक अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से निकला है, तो इस शब्द की लीपा पोती करने के लिए, मतलब शीशे में अपनी शक्ल देख पाते हैं ऐसे लोग? शीशे में कम से कम अपनी अंतरात्मा से झूठ तो मत बोलो, कम से कम उनको तो फेस करने के लायक रखो। गलत को गलत बोलने में इंसान गलत नहीं होता, सही ही होता है। जिस शब्द का गलत उच्चारण किया है, गलत प्रयोग किया है, जो गलत है वो गलत है और वो गलत ही रहेगा, चाहे वो किसी मास्टर ने बोला हो। अगर वो किसी मास्टर के मुंह से निकल गया तो इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रही हर एक महिला से, आप मुझे बताइए कि बाजारू शब्द का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। और जितने आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, आप उनसे पूछना कि बाजारू शब्द का अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है बाजारू शब्द बोलने का। और ये बाजारू वर्ड का प्रयोग सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों किया गया जो इनके पुत्र को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। उन जनता को ये बाजारू वर्ड क्यों बोला गया, उन महिलाओं को ये बाजारू वर्ड क्यों बोला गया। एक तरफ से देखा जाए तो ये सरासर अपमान है उन तमाम महिलाओं का जो इस वक्त पे उनके घर की छोटी बहू, उनके घर की बच्ची, उनके खुद के सुपुत्र को प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, गाइडेंस दे रही है, सजेशन दे रही है। ये उन तमाम औरतों का सरासर अपमान है। बाजारू वर्ड का मीनिंग आप समझते हैं? बाजारू वर्ड का मीनिंग एक चरित्रहीन औरत के साथ बाजारू शब्द की तुलना होती है, जो किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाए, उसे कहते हैं बाजारू।
समझे मास्टर जी, कौन सी डिग्री लेके इनके घर के लोग मास्टर बने हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इनका मुंह इतना गंदा मुंह है, इतना गंदा मुंह है कि आज इन्होंने तमाम औरतों के मुंह भी गंदे कर दिए हैं। अब नाक रगड़िए, अब हाथ जोड़ के मांगिए माफ़ी, क्योंकि आप लोग अपनी गलती पे झुकना नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन आप नाक रगड़ना वहाँ ज़रूर बहुत अच्छे से जानते हैं जहाँ आपको अपना मतलब निकालना होता है। वहाँ आप नाक भी रगड़ लेते हैं, वहाँ पे आप थूका हुआ भी चाट लेते हैं, लेकिन जहाँ पे इन लोगों का मतलब होता है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं ना, तब इनका जो सर है ना वो शर्मिंदगी से झुकता नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगी आज एक बेटी की माँ के लिए, बेसिकली एक बहू की माँ के लिए। बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत दिन से पूरी कोशिश की जा रही है एक ऐसी माँ को बार बार ड्रैग करने की जो इस सोशल मीडिया की गंदगी का हिस्सा नहीं है, एक ऐसे परिवार को ड्रैग करने की जो परिवार इस सोशल मीडिया के व्यूज़ का, इस सोशल मीडिया की कमाई का मोहताज नहीं है। वो भले ही 4 पैसे इन लोगों से कम कमाता हो, लेकिन इज्जत और सुकून की रोटी वो लोग खा रहे हैं। लेकिन ये इतना गंदा परिवार है कि ये जानबूझकर एक बहू के मायके वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रताड़ना देना, इसे कहते हैं प्रताड़ना देना। सोशल मीडिया पे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, एक बहू की माँ को, एक बहू की बहन को, एक बहू के पिता को बेइज्जत करना, जो कि इस सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। कल सरासर लाइव में अपमान हुआ है सभी औरतों का, उनका तो हुआ है, लेकिन साथ में उस माँ का अपमान भी हुआ है जिस माँ ने अपना कलेजे का टुकड़ा इन लोगों को सौंपा, और आज उसके दिए हुए उस कलेजे के टुकड़े का तो ये लोग अपमान कर ही रहे हैं। याद रखना कि जो कन्यादान में लेके अपने घर की दहलीज पे बहू बनाकर लेके आते हैं ना, उस बहू को रुलाने पर, उसको प्रताड़ना देने पर, उसकी आत्मा दुखाने पर नरक में भी जगह नहीं मिलती। भले ही आप इस कलयुग में जीत जाओगे, खुश हो जाओगे, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे ना, तो नर्क के द्वार भी आपके लिए खुलेंगे नहीं। इन सब चीज़ों का भुगतान नर्क में बैठ के भी करना पड़ेगा। ये याद रखना, किसी की बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, पहले इन लोगों ने खुद उसको इस घर से बाहर निकाला, उसके बाद उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह के इल्ज़ाम। जब अपनी बेटी अपना ससुराल छोड़ के अपने पति के साथ न्यूक्लियर घर बसाए तो वाह बेटी वाह, मेरी बेटी ने अपने बलबूते पे ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे ही बोलती है ना माएँ कि बेटा सुकून से रह, अलग हो जा, सुकून से रह। तब उस बेटी के ऊपर कोई माँ आरोप नहीं लगाती कि मेरी बेटी ने भी किसी का भाई किसी से छीन लिया, किसी बाप का बेटा उनसे छीन लिया। तब ये आरोप अपनी खुद की बेटी पे माएँ नहीं लगाती। लेकिन जब बहुएं, और वो भी तब जब बहू को खुद घर से बाहर निकाला हो, जब वो अपने पति के साथ रहने लग जाए, तो बहू के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दो कि बहू ने बेटे को हमसे अलग कर दिया। आज इनका बेटा जो इनसे अलग हुआ है, आज इनका बेटा जो इनसे रूठ गया है, वो आज इनकी खुद की करनी की वजह से हुआ है, खुद की करनी की वजह से। उस बेटे को अपने आप से दूर करने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल अदा किया है वो इस घर की माताजी ने ही किया है। ये माताजी कहती हैं कि मेरे बहू बेटों ने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया था कि मेरा बीपी 290 पहुंच गया था, और उस 290 वाले बीपी में भी इन माताजी ने दिन की 4 वीडियो छापी थी। ये इतनी ज़्यादा प्रताड़ित थी। जब इंसान के ऊपर प्रताड़ना पड़ती है ना, तो इंसान की क्या हालत होती है वो उनसे पूछना जो प्रताड़ित असली में होते हैं। जिस औरत ने अपना बीपी का भी दिन के 4-5 वीडियो का कंटेंट बना दिया हो, वो महिला प्रताड़ित होगी। जो वहाँ बैठी बैठी अपनी बहू के ऊपर, बेटे के ऊपर एलिगेशन लगा रही हो, क्या भरोसा कि वहाँ बैठे हुए ये क्या क्या एलिगेशन उनके ऊपर लगा के उनको आरोपी घोषित कर देती, अपना बुजुर्ग कार्ड प्ले कर लेती, अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर लेती। ये इतने ज़्यादा षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने ज़्यादा षड्यंत्रकारी। बेटा और बहू क्या गाली पड़ा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं ये अपनी खुद की करनी से, गालियाँ खा रहे हैं अपना खुद का वीडियो छापने से, क्योंकि उनके वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं कि पब्लिक उनका वीडियो से इनको गाली देने जाएगी। ये जितनी भी नेगेटिविटी झेल रहे हैं अपने खुद के गटर जैसे मुंह से गंदगी बाहर निकाल के नेगेटिविटी झेल रहे हैं। क्यों मैडम के स्वर जी,
एक बात बताइए, आज आपके छोटे बेटे ने आपकी जो इज्जत है, इज्जत मान मर्यादा, वो बिल्कुल झुका दी क्योंकि उसने पार्टी कैंसिल कर दी। और उस पार्टी कैंसिल करने की वजह से एक समाज में, जिस समाज में आपकी बहुत इज्जत है, उस समाज में आपकी नाक कट गई है। उस समाज में आपकी नाक कट गई। क्यों? आपकी नाक तब नहीं कटी थी, आपकी नाक तब नहीं कटी थी जब आपके घर का बेटा दो बार मोर्टीन जला कर घर में, मोर्टीन छिड़क कर घर में हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहा था। तब घर की नाक नहीं कट रही थी। तब घर की नाक नहीं कटी जब आपके बेटे ने हिंदू पर्व का, रक्षाबंधन का, भाई बहन के रिश्ते का इतना गंदा मजाक बनाया, राखी के बंधन का इतना मजाक बनाया। तब समाज में इज्जत उठ गई थी या इज्जत डूब गई थी? तब क्या हुआ था? और उस वक्त क्या हुआ था जब आपका बेटा बाजारू बनके इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आदमियों को इकट्ठा करके स्पम डोनेट कर रहा था। स्पम समझते हैं? समझते हैं स्पम, टीचर बाबू? जब आपका बेटा बाजारू बनके यहाँ पे बाज़ार में स्पम बेच रहा था, पैनल लगा के आदमियों को इकट्ठा करके, तब इज्जत मान सम्मान सब, प्रतिष्ठा सब ऊंची हो रही थी। तब अपना बेटा बाजारू नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो बाज़ार खोल के बैठा था अपने स्पम का। तब इज्जत मान मर्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस पर। लेकिन छोटे बेटे ने पार्टी कैंसिल कर दी तो उससे आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई। छोटा बेटे ने घर के पास में किराए में घर ले लिया तो आपकी इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा में ठेस पहुंच गई। बड़ी छोटी है आपकी तो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा, और बड़ी सेलेक्टिव है आपकी इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा कि छोटे के लिए अलग, बड़े के लिए अलग। बड़ी छोटी है। क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जिस दिन से आपके घर की दहलीज से आपका छोटा बेटा बाहर निकला है, उस दिन से वो अपना घर बसाने की रोज़ कोशिश कर रहा है? क्या उसने एक बार भी जाने के बाद आपको, आपकी मडाम को, आपके बड़े सुपुत्र को, आपकी बड़की बहू को, आपके आंखों के तारे, आपके पूरे परिवार के हम दो हमारे दो को कुछ बोला? जिस दिन से वो घर से बाहर गया, एक शब्द उनके लिए बोला? क्या ये नज़र नहीं आया मडाम के सर जी? क्या ये नज़र नहीं आया आपको? लेकिन आपको नज़र वही आया जो टम्बाला में बैठ के दूरबीन से आपको आपके इज्जतदार बच्चों ने सिखा दिया। वो आपको नज़र आया बहुत जल्दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे माता पिता को, इसीलिए नहीं कि उनका बेटा आज घर छोड़ के चला गया, इसीलिए शर्म आनी चाहिए ऐसे माता पिता को जो दूसरे की बेटी लाने के बाद, जिस घर की बेटी लाए, जिस घर की बेटी ने आज इनको वंश बढ़ाने में सहयोग दिया, आज उस घर के माता पिता की सोशल मीडिया पे ये बेइज्जती कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने आज वही चीज़ें यहाँ पे साबित कर दी। गाइस, हम अक्सर टीवी सीरियल, वेब सीरीज़, इधर उधर की खबरों में ये सुनते हैं ना कि किस तरीके से ससुराल वाले बहू को उसके मायके के नाम पे ताने दे के उसका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, है ना? लेकिन आज आप लोगों ने साक्षात लाइव में, साक्षात वीडियो के माध्यम से ये देख लिया कि जो सास ससुर भरी लाइव में अपनी बहू के मायके वालों को, उसकी माँ को सरासर इस बात का गुनहगार घोषित कर सकते हैं। सोचो कि वो रियल लाइफ में ऑफ कैमरा उस बहू को उसके मायके के लिए कितना सुनाते होंगे, कितना कुछ बोलते होंगे, जो ऑन कैमरा इतना कुछ बोल दे रहे हैं उसकी माँ के लिए। क्या करे? अपनी बेटी के हालचाल ना पूछे? क्या करे? अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दे? क्या करे? वैसे भी इन लोगों के डर की वजह से ना आप लोग पूछते पूछते थकते हो ना कि क्यों इसकी माँ नहीं आ रही है, क्यों ये अपनी माँ के घर नहीं जा रहे हैं। इन लोगों की वजह से, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको यहाँ से भी बाहर निकाल दिया और उसके मायके के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो जाएं। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उसके मायके के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने दरवाजे खोले या उन्होंने आना जाना शुरू करा तो ये टारगेट करेंगे उस घर की महिलाओं को, उसकी बिन ब्याही बहन को और उसकी माँ को। और जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं ना, वो अपने घर की अविवाहित बेटियों के बारे में सोचते हैं, अपने घर की औरतों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो होते हैं असली सामाजिक लोग जिनको अपनी इज्जत मान मर्यादा का टेंशन रहती है, डर रहता है। और आज ये एक बेटी से उसके माता पिता का रिश्ता भी तोड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कि किसी भी तरीके से ना ये वहाँ जाए ना वो लोग यहाँ पे आए। इसीलिए उनको बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ में उनका नाम घसीटने की कोशिश की जा रही है। पहले तो दोनों मैडम और सॉल ये बैठ के क्लियर कर दो कि आपके बेटे को असली में भड़काया किसने है, क्योंकि आप लोग बड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ के लिए। कभी आप इस चीज़ का आरोप अपनी खुद की बहू पे लगा देते हैं, कभी आप इस चीज़ का आरोप उसको सपोर्ट करने वालों पे लगा देते हैं, कभी आप इस चीज़ का आरोप ऑडियंस पे लगा देते हैं, कभी इस चीज़ का आरोप आप रिएक्शन वालों पे लगा लेते हैं। तो आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि इसका आरोप आपको लगाना किस पे है। कोई भरोसा नहीं कि कल को ये इस चीज़ का आरोप कृपा पर डाल दें कि ये वजह है, इसने भड़का दिया अपने पापा को, इसकी वजह से हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। लेकिन ये लोग अपनी करनी नहीं देखेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, क्योंकि ये माँ है, ये पिता हैं। आज की डेट में माँ पिता भी क्रिमिनल निकल रहे हैं, अच्छे खासे क्रिमिनल निकल रहे हैं। आज की डेट में माँओं ने भी क्या गुल खिला रखे हैं ना। इस चीज़ की पूरी न्यूज़ पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे कि माएँ आज की डेट में कैसे निकल रही हैं, पिता आज की डेट में कैसे निकल रहे हैं। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये बात बात पे बहू के माता पिता को, बहू के मायके को ड्रैग करते हैं। शादी करके आपके घर आ गई ना, संभालो अपने घर की लक्ष्मी, संभालो अपने घर की इज्जत। घर की बहू बेटियों से घर की इज्जत होती है, और घर की बहू बेटियों का अपमान करके इज्जत नहीं बटोरी जाती, इज्जत गिराई जाती है। और वही इज्जत इन लोगों की डे बाय डे गिर रही है, नीचे टपक टपक के गिर रही है। सोच तो इतनी गिर रही है कि वो बस गिर ही चुकी है, अब उठने का नाम नहीं ले रही है वो सोच। इस हद तक उस बेचारी की हालत करी हुई है, इस हद तक करी कि ना तो वो रोने में ना वो मुस्कुराने में। प्रताड़ना किसे कहते हैं ना, वो इनके बेटे बहू की पिछले 10 दिन की वीडियो में उनकी शक्ल पे नज़र आ रहा है। वो ज़बरदस्ती का हंसना, वो ज़बरदस्ती की चीज़ें नॉर्मल करना, वो चुप रहना, वरना इनका छोटा बेटा चुप रहने वालों में से है। अगर आज वो मुंह नहीं खोल रहा है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की की वजह से मुंह नहीं खोल रहा है, क्योंकि वो लड़की बोलने में बिलीव नहीं करती है। बड़ी हैरानी की बात है इस समाज की कि बहू अगर मुंह खोल ले तो वो बदतमीज़ है, और अगर बहू कुछ ना बोले तो वो क्या है, वो छुपी रुस्तम है, वो घुन्नी है, वो कुछ बोल नहीं रही है, वो पीछे से कर रही है। तो मुझे ये बता दो, बहू से चाहते क्या हो? वो बोले तो भी वो बुरी, वो ना बोले वो तो भी वो बुरी, तो चाहते क्या हो बहू से? ये लोग इस तरीके से उन दोनों को परेशान कर रहे हैं। इसकी हालत देखकर भी इन लोगों का कलेजा, मतलब इन्हें डर नहीं लग रहा है, इन्हें डर नहीं लग रहा है इस चीज़ से। ये इतना उनका इम्तिहान ले रहे हैं, मतलब क्या करके मानोगे, क्या करके मानोगे? वो अपने आप को कुछ कर लें गुस्से में, आउट ऑफ डिप्रेशन, उस दिन कलेजे को ठंडक पहुँचेगी। क्या मांग रहा है? धन दौलत नहीं मांग रहा आपसे, अपना हिस्सा भी मांगने नहीं आ रहा आपसे, कुछ भी नहीं मांगने आ रहा। सिर्फ यही तो बोल रहा है कि मेरे बारे में बात करना बंद कर दो। बहुत जायदाद, ज़मीन जायदाद मांग ली है क्या उसने? करके दिखाओ ना, अपनी मैडम को बोलो अपने दम पे अपनी वीडियोस बना के दिखाएं, अपनी कुकिंग की वीडियो में व्यूज़ ला के दिखाएं। छोड़ दो उसका पीछा, उसके बारे में बात करनी बंद कर दो। सुकून चैन से उन दोनों को 2 रोटी खाने दो। इससे ज़्यादा क्या मांग रहा है वो? इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है, ना तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार कि हमारे बारे में बात मत करो। इन लोगों को इतना भी दया नहीं आई गाइस कि उस लड़की की आंखों में एलर्जी हुई है। वो ऑलरेडी मेडिकल अटेंशन के लिए डॉक्टर के पास गई है। इन लोगों को ये दया नहीं आई कि उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे करके अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, कैसे अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रही है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़के ने आज तक एक कमरे के बाहर की ज़िंदगी नहीं जी, आज हमारे लड़के को 10 दिन हो गए वो बाहर की ज़िंदगी में भागा दौड़ी कर रहा है। उसके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ नया, क्योंकि उसने पहले सब कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी अपना पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहा है, अपना पति होने का फ़र्ज़ निभा रहा है, खुश होने की बजाय, क्योंकि इन्होंने खुद लाइफ में ये एक्सेप्ट किया कि हम उसको घर से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि वो पैरों पे खड़ा हो जाए। तो जब घर से बाहर निकालने की मंशा आप लोगों की थी, जो कि आपने खुद अपने आप को एक्सपोज किया, तो उसका ठीकरा आप उस लड़की की माँ के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उसका ठीकरा आप उस लड़की के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? अपनी बहू के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? जब ये सारा प्लान, ये सारी प्लॉटिंग आप सबकी मिली भगत थी।
चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई। बेसिकली इन्होंने ये सोचा था कि हम इसको घर से बाहर निकालेंगे और ये जो है हमारे आगे नाक रगड़ के वापस आएगा। इनको ये उम्मीद थी कि ये 4 दिन बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा, थक जाएगा, टूट जाएगा और उसके बाद नाक रगड़ता हुआ हमारे पैरों पे पड़ेगा और वापस यहाँ आने के लिए गिड़गिड़ाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उसने अपना घर धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया और यही देख के इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इसीलिए उसको पोक करना ये लोग बंद नहीं कर रहे। मुझे बताओ कि ये लोग पोक कर क्यों रहे हैं? जितने भी लोग ये अंधभक्ति में मैडम के नाम की माला जप रहे हैं, एक बार इन मैडम को बोलो कि आप उसको पोक करना बंद क्यों नहीं कर रही हैं। माँ का हक आपको जहाँ दिखाना चाहिए था, आपने वो हक वहाँ क्यों नहीं दिखाया? अब माँ का हक दिखाने का इतना ही शौक़ है तो ऑफ कैमरा हक दिखाओ ना। ऑन कैमरा बोल बोल के व्यूज़ बटोरने की बजाय ऑफ कैमरा हक बताओ। और यहाँ पे ये माता जी छोटे सुपुत्र के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि कंटेंट बना रहा है, पैसे छाप रहा है। तो आप इतने दिनों से क्या कर रही हैं? आप अपने बेटे के आंसुओं पे कंटेंट बना रही हैं, आप अपनी बहू की हाय लेके पैसा कमा रही हैं, आप उस मासूम छोटी बच्ची के हक से उसके हक का पैसा खा रही हैं। आपने जितना उसको 50,000 का नेक दिया नहीं होगा ना, आपने उतना उसकी माँ को प्रताड़ित करके उसके पिता को खून के आंसू रुला के उससे दुगना चुगना कमा लिया है। आप क्या कर रही हैं? उससे कई ज़्यादा हद तक नीचे गिर के आप कमा रही हैं। माता जी थोड़ा अपने जहन में देखिए। और वो लोग आपको बाजारू लग रहे हैं जो आपको सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं कि आप कर क्या रही हैं, कौन से इन्फ्लुएंस में हैं आप, कौन सी दुनिया में हैं आप। थोड़ा आंखें खोलिए, मुंह में पानी के छींटे मारिए, जागिए जागिए कि आप कर क्या रही हैं। इस तरीके से करके आप सिर्फ अपने कर्म, अपना बुढ़ापा सब कुछ खराब कर रही हैं। बेटी की माँ के इतने आंसू मत लो और एक माँ के इतने आंसू मत लो जिस माँ ने अपना कलेजे का टुकड़ा पाल पोस के आपके घर में हिफाजत के लिए आपको सौंपा था। आज उसके कलेजे का टुकड़ा भी आप लोग रोज़ कुचल रहे हैं और उस माँ के भी आप लोग जो आंसू ले रहे हैं ना, वो बोल नहीं रही है। याद रखना, जो इंसान बोलता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर रोता है, जिसकी आत्मा अंदर ही अंदर रो रही होती है ना, उसकी हाय इंसान को जीने नहीं देती। उसकी हाय इतनी गंदी लगती है ना कि चाहकर भी उस हाय से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। उनको उनके हाल में छोड़ दो, उनको उनकी ज़िंदगी जैसे उन्हें जीनी है जीने दो। क्यों उनके पीछे इतने गंदे साए की तरह पड़ गए हो? मतलब क्या करके मानोगे? कुछ अनहोनी हो जाए उस दिन का इंतज़ार, कि कुछ अनहोनी हो जाए उस दिन कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मैं हैरान हूँ सीरियसली, ऐसे पेरेंट्स को देख के मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे कोई एक भी ऐसा समझदार इंसान नहीं है। और ये बोला जा रहा है कि वो लोग समझदार नहीं हैं। वो लोग तो बहुत समझदार हैं। वो इतने समझदार हैं कि वो आप लोगों के आपसी झगड़ों में कूदे नहीं हैं अभी तक। वरना किसी की बेटी को अगर इतनी सुई बराबर भी तकलीफ़ दोए तो वो माता पिता क्या से क्या हर्ष कर देते हैं ना, ये शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि फंसे नहीं है ना। ऐसे बहू के मायके वाले फंसे नहीं हैं। जिस दिन ऐसे फंसते ना, उस दिन पता चलता कि किसी की बेटी के आँख में एक आंसू लाने का अंजाम क्या होता है, एक आंसू की बूंद लाने का अंजाम क्या होता है। इसीलिए इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि अच्छे लोग फंसे नहीं हैं। तो अभी भी इट्स हाई टाइम कि अपने अपने काम पे फोकस कर लो। जिस दिन अपने काम पे ठीक से फोकस करने लग गई ना ये माता जी, उस दिन कोई माता जी को गलत नहीं बोलेगा, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। समझ में आया? तो गाइज़, इन लोगों ने तो अपना लेवल दिखा दिया और आप लोगों के आंखों के आगे से पट्टी भी खोल दी। अभी भी जिनको पट्टी बांध के इनके नाम की माला जपनी है कि हाय माँ, हाय पिता, हाय माँ, हाय पिता, तो भाई जपते रहो। आज इन्होंने बाजारू बोला है, कल ये कुछ और गंदगी करेंगे, परसों ये कुछ और गंदगी करेंगे। खूब सपोर्ट करना और उस दिन का इंतज़ार करना कि आज अगर ये बाकी लोगों के लिए है तो कल ये उनके लिए भी होगा। क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें आज तक सपोर्ट करा उन सब की बारी आई है। बस इतना कर देना कि एक बार गलत को गलत बोल देना, फिर उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करना कि तुम्हारी बारी नेक्स्ट कब आएगी। ये सब ने सोशल मीडिया पे देखा है कि ये लोग कितने बड़े वाले एहसान फरामोश हैं। तो उस दिन इस शब्द के लिए
भी तैयार रहना, वो सब भी तैयार रहना। जो आज इन शब्द पे तालियां बजा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, वो अपने लिए भी इन शब्दों के लिए तैयार रहना। और शायद ये शब्द सूत समेत वापस यही परिवार लौटाएगा। बस एक बार इनके विपरीत और एक बार इन्हें गलतियों का आईना दिखा कर तो देखना। एक बार इन्हें बोलो तो चुप रहने को, उसके बाद देखो जो इनके कंटेंट के बीच में आता है उसकी ये क्या हालत करते हैं, कहाँ का उसे छोड़ते हैं। और जो एक बार इनके कांटेक्ट में आता है उसकी क्या हालत करते हैं, कहाँ का उन्हें छोड़ते हैं। और जो एक बार इनकी पार्टी में घुस जाता है उसकी क्या हालत करते हैं और उसे कहाँ तक छोड़ते हैं। सब यहीं पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। एक बार आँख खोल के देखना, सब समझ में आएगा। बाकी जिसे नहीं समझना उसको भगवान बचाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।